कुछ लिख के हमको भेजा, वह ऑडियो या वीडियो, उसको आधार माना था हमने। और सुबह से शाम तक केवल प्रार्थना करते रहें और अच्छा ऑडियो वीडियो न हो तो लिस्ट में चयन करने का कोई आधार नहीं बनता। ठीक है, आप गाइए, अच्छा है। जय श्री राधे। जय श्री राधे। तो मैं जो सोचती हूँ, जो देखती हूँ, मैं वही लिखती हूँ, तो उसी को लेके मैंने लिखा है। कहते हैं महाभारत द्रौपदी ने करवाई है, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? जब द्रौपदी नहीं थी उससे पहले भी दुशासन ने कितने सारे प्रयास किए थे पांडवों को मारने के। लक्षागृह में कुंती संग पांडवों को मारने की साजिश किसने की थी? तब तो द्रौपदी नहीं थी। ना ही द्रौपदी ने उसका उपहास किया था, अंधे का पुंत अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है बेटे, वो सेट कर लिया करेंगे, आप आते हो विद्वान होता है। लेकिन कहते हैं कि द्रौपदी ने ही अपने वंश की अंतिम स्थिति को लेके आई। ये बात मुझे जरा सी भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं कहती हूँ कि दुशासन कितना दुष्ट था, उसके अंदर कितना कपट था, इस बात को हम जान सकते हैं। वो अपनी माँ और भाइयों तक को मारने को तैयार था, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता है। हमेशा द्रौपदी के ऊपर ही लांछन लगाया जाता है। कहते हैं द्रौपदी ही अपने वंश का काल बनी है। मैं ये नहीं मानती हूँ। सॉरी बेटे, कुछ लिखा हो सुनाओ। थोड़ा नर्वस हो गई हूँ। नहीं, कोई नहीं बेटे। कहते हैं महाभारत द्रौपदी ने करवाई है, इस बात में कोई सच्चाई है? दुर्योधन का अपमान किया, महाभारत की नींव रखी द्रौपदी ने, इस बात में मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती है। पर लक्षागृह में कुंती संग पांडवों को जलाकर मारने की साजिश फिर क्या थी? दुर्योधन तो कब से पांडवों को मारना चाहता था, बस सफल ही नहीं हुआ था। तब तो ना कोई द्रौपदी थी, ना ही उसने उसका उपहास किया था, अंधे का पुत्र अंधा कहकर, ना ही कभी उसका मजाक उड़ाया था। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब पांडव घर वापस आए थे तो भीम को विष देकर मारने की कोशिश किसने की थी? इस बात को क्यों झुठला दिया जाता है? तब तो द्रौपदी ने दुर्योधन का अपमान भी नहीं किया था, फिर क्यों द्रौपदी महाभारत की नींव रखने वाली बताई जाती है? इन मर्दों की द्वेष भावना जलन आखिर क्यों छुपाई जाती है? आखिर उन मर्दों की जलन भावना को छुपाकर पर्दे में क्यों रखा जाता है? मैं इस बात को कहती हूँ कि द्रौपदी ने कभी भी महाभारत की नींव नहीं रखी थी, क्योंकि जब पांडव वनवास से लौटकर आए थे, 13 वर्ष का वनवास भोग कर आए थे, तो वो सारा कुछ छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने कुछ नहीं मांगा था, वो बस 5 गांव ही मांग रहे थे। लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं था। उसने कहा मैं सुई के जितनी भी जमीन तुमको नहीं दूंगा, ये कहकर के उनका उपहास किया था। बेटे एक चीज में मैं बीच में, अगर आप लोग माइंड न करें तो मुझे लगता है जिज्ञासा आपको भी हो रही होगी। अच्छा, अतुकांत है, ये अतुकांत है। मैं क्षमा चाहूंगा, प्लीज बेटे कैरी ऑन। अतुकांत है, अच्छा। जब पांडव 13 वर्ष का वनवास भोग कर आए थे तो उनको सब कुछ छोड़ने को तैयार थे। उन्होंने महल की तरफ देखने का भी नहीं सोचा था, बस 5 गांव ही मांग रहे थे। लेकिन दुर्योधन उसके लिए भी तैयार नहीं था, एक सुई जितनी जमीन भी देने को तैयार नहीं था। एक बार सत्यभामा द्रौपदी का जो प्रसंग है मैं उसको प्रस्तुत करती हूँ। सत्यभामा द्रौपदी से कहती है, आखिर तुमने कौन सा वशीकरण मंत्र किया है पांडवों पर जो तुम उन पे करती हो राज? मैंने कभी नहीं देखा उनको किसी और को देखते हुए। तो द्रौपदी कहती है, महल में सबसे पहले मैं जागती हूँ, अपने महल के सारे दास सेवकों के काम को मैं जानती हूँ, उनका नाम तक मैं जानती हूँ, किसने कितना काम किया है, कौन से सेवक ने कितना खाया है, इस बात का मुझे पता होता है। कौन सा मेरा सेवक भूखा है मैं ये भी जानती हूँ। जब युधिष्ठिर जाते हैं यात्राओं पर तो वो अपने साथ कितने हाथी घोड़े ले जाते हैं,
तो वो अपने साथ हाथी घोड़े साथ ले जाते हैं। मैं कुछ गलत कर रही हूँ नहीं क्या? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छा बेटा, कुछ नहीं, कुछ अच्छा जी, कुछ नया कुछ सीखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है, अच्छा है, ये अच्छा प्रयास है। अपने साथ ले जाते हैं। इस बात को मेरे सिवाना महल में कोई जानता है? किस राज्य से कितने उपहार आए हैं, यहाँ से कितने उपहार गए हैं, ये बात बस मैं ही जानती हूँ। इंद्रप्रस्थ एक समुद्र जितना गहरा खजाना है, उस खजाने को मैं अकेले संभालती हूँ, लेकिन महल में इस बात को कोई नहीं जानता है। ये कह करके द्रौपदी कहती है कि मैं घर महल संभालती हूँ, महल के सारे दायित्वों को संभालती हूँ, सास में सास और बच्चे का भी ख्याल रखती हूँ, अपने कर्तव्यों को पूरी कर्मनिष्ठा के साथ निभाती हूँ, इसलिए मैं पांडवों की प्रिय नारी हूँ और सम्मान पाने की अधिकारी हूँ। थैंक यू। नहीं, मैं वैसे ही मैं अकिंचन हूँ, तो मैं कुछ कह बैठा, मुझे उतना व्यवधान नहीं करना चाहिए था। जी, ये क्या था सब कुछ थोड़ा सा जी। आज के युग में एक भ्रम पैदा हो जाता कई बार कि कविता क्या है, काव्य क्या है, और इस संबंध में बात वहां पर आके ठहर जाती है कि रसात्मक वाक्यम काव्यम। सार यही है, रसात्मक वाक्य जो भी है काव्य है। और एक ग्रंथ लिखा गया है प्रेम सागर, और वो मेरे यहाँ भी एक बड़ी पुरानी सी एक पुस्तक पड़ी हुई थी इसकी, प्रेम सागर की। वो रही होगी हमारे शायद बाबा के समय की रही हो। तो उस पुस्तक को मैंने पढ़ा था और ब्रज भाषा में थी वो। उसको पढ़ने से रस तो उसमें था ही, और वो ब्रज भाषा में वो पुस्तक है, और श्री लल्लू लाल जी उसके लेखक हैं। ये एक ऐतिहासिक पुस्तक है ये। तो ये जो है गद्य शैली में काव्य है, वो गद्य काव्य है। तो ये एक नई विधा के साथ ये बच्ची यहाँ आई है। चलिए, बहुत बढ़िया। और हमारी ये जो सभा है ना, इसमें ये तो 4 चांद लेके आई है ये। बहुत बढ़िया। हाँ, एक विशिष्ट काव्य है, प्राचीन काव्य है, जिसका आजकल प्रचलन नहीं है। जी जी। लेकिन ये काव्य है और हमारा पारंपरिक काव्य है जो आज प्रचलन में नहीं है। तो हमारे लिए तो ये दुर्लभ चीज है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जानकारी तो देने के लिए। तालियों से स्वागत करें इस बालिका का, जो है उसकी अपनी शैली है, और अच्छा रहा, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ इस नई विधा का, जो कि इस समय जो है ये विधा नई नहीं है, सॉरी, मैं संशोधन खुद कर रहा हूँ अपने आप में, कि ये अत्यधिक प्राचीन विधा जिससे हम परिचित नहीं है, उससे फिर से हमारा परिचय हो रहा है। ठीक। हाँ, इसके बाद तो हम एक नए नवांकुर नवोदित कवि प्रेम सागर पांडे आरा मीन्स बिहार